देखो यहाँ तक करा था, मैंने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं और रिवर्स सोचना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा जब सब्स्टिट्यूटेड होगा तो देखो नेमिंग कैसे है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मेटा है ना, ऑर्थो मेटा पैरा सबको पता ही है। तो इनके नेम है 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन, 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन, 1 4 डाई ब्रोमोबेंजीन, या हम इन्हें ऑर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन ऐसे भी बोल सकते हैं या एम भी लिख सकते हैं। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं तो पहले उन्हें हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है इज गिवन द फर्स्ट पोजीशन, और रिंग इस तरीके से नंबर करनी है ताकि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। तो यही है 1 ब्रोमो 3 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ब्रोमो नाइट्रो में ब्रोमो को हम पहले लिस्ट करेंगे तो 1 ब्रोमो को मिल जाएगा। क्लोरो आइडो में क्लोरो को करेंगे तो 1 हम क्लोरो को दे देंगे और 3 आइडो को मिलेगा। क्लोरो और इथाइल में क्लोरो तो 1 क्लोरो हो गया, राइट। ठीक है, तो ये है भाई। ठीक है, ये देख लेना। एंड सिमिलरली आई हैव दिस 4 नाइट्रोएनिलीन 2 इथाइल फिनोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग अब एज अ बेंजीन नहीं यहाँ पे ये कर रहे हैं। देखो यहाँ इसमें लिखा होगा कि if one of the substituents can be incorporated into a name, then that name is used and the incorporated substituent is given the one position. However, there is one exception. Methyl benzene, not toluene, is used to name a compound that has a methyl group and a second substituent on the ring. बस टॉल्यूइन को ही वो नाम नहीं दिया जाता है, और दो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, देन इट इज ऑफन कॉल्ड जाइलीन। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। तो देखो, तो अब हमें पता है कि जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है तो हम उसे एनिलीन बोल देते हैं, राइट। तो अब हम इसे एज एन एनिलीन वो करेंगे, और हम क्या करेंगे, एनिलीन इस पे लगा है तो इसको 1 बोल देंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो इसको मैं ग्रीन से करता हूँ यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये 4 है, ऐसे करके नंबर होगा, तो ये हो जाएगा 1 4 नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये है तो ये फिनॉल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ फिनॉल का इसका नेम को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, और 1 किसको मिलेगा, 1 बच्चों OH इसको मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, 2 इथाइल फिनॉल। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम टॉल्विन बोल सकते थे और इसको 1 बोल के ऐसे 2 क्लोरो टॉल्विन बोल सकते थे, लेकिन वो मना किया है। ठीक है, कि इस टॉल्विन को नहीं यूज करते हैं। तो हम फिर से वही करेंगे। ठीक है, कि इसको हम क्या बोलेंगे, टॉल्विन ना बोल के क्या बोल रहे हैं, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और मिथाइल बेंजीन है, अगर हम इसे मिथाइल बेंजीन बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मेन ग्रुप हुआ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिस इज 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, करो 9 वाला करो। करो करो। आज भी मेरा एक बच्चा है, उसका थोड़ा टेस्ट है जो, तो हम थोड़ा लंबा करेंगे आज। करो करो, भेजो और मेरे को करके। पार्टिसिपेट करो यार, जिद्दी बच्चे बनो कि साला क्वेश्चन करके देना है हमें।
बैठ ही मत जाओ, इतना टाइम नहीं है, फटाक से करो। तो मैंने भेजा है। ओके। मम्मी को। ओके। तो मैंने भी भेजा है। ठीक है, जब ट्रू नंबर और अल्फाबेट आता है तो के हमेशा एक हाइफन देना है, ठीक है। टू हाइफन, हाइफन जो भी बोलते हैं, अब तो मेरी अंग्रेजी भी पता नहीं क्या हो गई है। तो टू हाइफन इथाइल फिनॉल बोलेंगे उसको। ठीक है, के क्लियर हुआ। यस। फिर वैसे ही वो वन वन ब्रोमो थ्री क्लोरो है ना, जब भी एक नंबर और अल्फाबेट आ जाएगा तो हम हमें क्या करना है, हमें बीच में एक हाइफन दे देना है भाई। तो वन हाइफन ब्रोमो हाइफन थ्री हाइफन क्लोरोबेंजीन ऐसे करके लिखना है। फिर से इनको करेक्ट करो, सी में भी करेक्ट कर, बाकी सब तूने सही करा है, बस ये वाला सही से कर और भेज मेरे को। अदिति, अच्छा भेज दिया तूने करेक्ट करके। वन हाइफन इथाइल, फिर हाइफन टू मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन एक साथ लिखना है। क्लोरोबेंजीन एक साथ लिखना है, स्पेस नहीं देना है। थ्री ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड एक साथ लिखना है, स्पेस नहीं देना है। अरे ये बात समझ क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर। ठीक है, फोटो खींच के मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ ये। सेम सेम त्रिशा। ठीक है, मैंने भेज दिया ग्रुप। ठीक है, मैंने भेज दिया आंसर्स, प्लीज टैली करें, नेक्स्ट करें और उसके बाद स्ट्रक्चर बना के भेजें मेरे को फटाक से।
ABCDF। Elephant. ओके। ओके नाइस। देख अ, त्रिशा एक बार ये स्ट्रक्चर देख। सी हाउ इट इज नेम। सो व्हाट शुड बी दिस A1, है ना? और भेजो भेजो, थोड़ा लंबा काम करेंगे आज, खत्म करना है इसको। चल रहा है। सर मैंने भेजा है। 3-3 घंटे पढ़ने की आदत डालो एक सिटिंग में। 3 घंटे का तुम्हारा पेपर ही होगा बोर्ड का। पहले तो बैठने की आदत होनी चाहिए 3 घंटे। सर मैंने भेजा है। ओके। सर मैंने भी भेजा है। शाबाश शाबाश, बहुत सही। क्या ये और अच्छे से बेंजीन बना है यार, ऊपर वाली अच्छी नहीं बनी है यार। मंडाला वालों से मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता। अच्छे से बना है यार, देख कितने सुंदर बेंजीन बने हुए हैं, है ना? ठीक है सर।
है ना? देख यहाँ, ये देख ये वाला कौन सा एग्जांपल, ये रेड से देता हूँ। देख ये देख, एक वर्टेक्स, ये दोनों एक ही लाइन में, देख हमारे तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं। बच्चे जब हम लिपस्टिक या नेल पॉलिश लगाते हैं तो देखो ना, दाई बाई नहीं करते ना फिर हम। यहाँ पे भी नहीं करना है, बेचारे इनके पास यही है इनके। तूने कौन सा ये वाला देख, ये जो बी बनाया है तूने 10B, ये सुंदर बना है। बाकी फिर थोड़ा वैसे हो गए हैं। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। उफ, डॉट मैंने बाद में लगा, मेरे को डॉट लगा के भेजो जब जब भी भेजते हो। मिक्स नहीं करने, ग्रुप में नहीं चाहिए मेरे को ये। त्रिशा ने मेरे को भेजा था सबसे पहले, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद बी है पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ये सही है। सी में देख बच्चे, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। देख हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन का एग्जाम्पल है, उसमें देख क्या है, NH3 है, NH2 है। त्रिशा। Yes, so my bad. नो नो, देयर इज नो बैड। ठीक है, इट इज जस्ट अ पॉइंटर कि आपको करेक्ट करना है। नो नेगेटिव सेल्फ टॉक। सी, डी के बाद क्या, मेटा क्लोरो बेंजोनाइट्राइल, मेटा क्लोरो। डी। ठीक है, और ई है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। देखो, जैसे ई है, हालांकि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मतलब जब मैंने ये बनाया ऐसे करके बेंजीन ना, तो फिर जब मैं क्लोरीन लगाऊंगा तो देखो, इससे एकदम ऐसे सीधे आउट में आना चाहिए। जैसे अगर मुझे यहाँ लगाना है तो ये ऐसे डाउन आना चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे लगाना है तो यहाँ से डाउन आना चाहिए, है ना? फिर सुंदर दिखेगा, ऐसे करके देखो। है ना त्रिशा? ठीक है, ऊपर नीला ऐसे नहीं कर देना, ये है ना? Okay, yes. है ना? ये है बच्चे, क्योंकि है तो ये ओहो, है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ना बच्चे, राइट? तो 120 डिग्री एंगल की फील आ रही है, अब देखो। है ना? देखो Yes. यहाँ पे भी ये 120 डिग्री की फील आ रही है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड है ना बच्चे। ये देखो, ये देखो 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, है ना? जो हमने बनाया है उसमें थोड़ा 90 कर दे रहे हैं हम। बहुत बढ़िया भाई, बाकी वेरी नाइस। ठीक है, मैं इसके भेज देता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन, देखो। अब यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो हम ऐसे करके नंबर करेंगे ताकि हमें उसके नाम में लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स मिले। ये है रूल। ये नहीं कि क्लोरो को ब्रोमो को, ना 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 ना, वो सिर्फ दो तक ही है। यहाँ पे अब हम ऐसे करके नंबर करेंगे ताकि लोएस्ट नंबर्स इनकॉर्पोरेट हो नेम में। तो जब भी दो ग्रुप ऑर्थो हैं तो 1 2 वहीं से स्टार्ट होके ऐसे 1 2 3 4 कर रहे हैं, देखो। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 नाइट्रोबेंजीन। कहीं और से नंबर करेंगे तो बड़े बड़े नंबर हमारे पास इनकॉर्पोरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, ये है। फिर जो फाइनली हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लिस्ट करेंगे बोलते हुए, तो वो तो हमेशा पूरे आयुपैक में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, एंड प्रीसीडेड बाय इट्स असाइंड नंबर। नेक्स्ट वाला, तो देखो अगर मैं यहां से अगर ऐसे करके करूं, ब्लू से करता हूँ, कि अगर मैं यहाँ से 1 बोल दूं, यहाँ से 2,
तो फिर मेरा 3 यहाँ आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो मेरे पास 1 3 4 आ जाएगा। देखो कुछ लोग लोएस्ट सम रूल भी बोलते हैं, लोएस्ट सम रूल हम नहीं यूज करते, इनका तो सम सेम हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 3 4 हमने क्यों नहीं यूज किया भाई, 1 1 में तो टाई हो गया, चलो इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है। लेकिन अगर हम ब्लू वाला यूज करेंगे तो उसमें 3 आएगा और इसमें 2 आ रहा है, तो हम ये वाला इसलिए यूज कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, के Yes, sir. ठीक है। अदिति आई बात समझ में? त्रिशा Yes, यस sir. सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, फिर है 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। फिर वही है कि जैसे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के साथ है, वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर किसी एक सब्स्टिट्यूएंट के नेम को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो हम उसे यूज कर लेंगे। जैसे बेंजोइक एसिड है, तो तुरंत बेंजोइक एसिड को कर लिया तो इसको 1 दे दिया, अब यहाँ पे इसको ऑब्वियसली 2 इसी को मिलेगा, 3 4 और ये 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 ब्रोमो 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। वैसे ये फिनॉल हो गया, तो यहाँ पे इसको 1 मिलेगा। फिर जब हम नंबरिंग शुरू करेंगे 2, तो 3 इसको मिलेगा और 4 इसको मिलेगा, क्योंकि लोएस्ट नंबर्स इनकॉर्पोरेट करने हैं। वैसे यहाँ पे एनिलीन है, तो इसको 1 मिलेगा और 2 किसको देना पड़ेगा, हमें इसको देना पड़ेगा, तभी हमारे पास लोएस्ट नंबर्स आएंगे। तो ये हो गया 2 इथाइल 4 आइडो एनिलीन। चलो बच्चों सेम चीज 11 12, ठीक है, ये मैं यहाँ से इतना रख रहा हूँ, करो। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। अरे किसी दिन ना वही है कि उलझो जला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि क्या है भाई, ये मैं बता रहा हूँ ना, इतना आसान है यार, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं होता तो मैं नहीं बोलता, ठीक है। आपको जोड़ना आनी चाहिए चीजें कि क्या हो रहा है यार, हम ऐड कैसे, एडिशन का मतलब क्या है, समझ रही है ना? के सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये हटा के वहां पे ये लगा देना, एक हटा के, इससे इजी कुछ है ही नहीं, ठीक है। अदिति तेरे पास मैथ्स है क्या? नहीं सर। वेरी गुड। मैंने रख लिए थे गलती से दोनों मैथ्स बायो, मैं खुद को अपने आप को बहुत चैंपियन समझ रहा था, ऐसी बुरी हालत हुई ना। क्योंकि यार मतलब एक अलग ही गेम है यार बायो, मतलब। और थोड़ा बायो में यार याद करना पड़ता है ना अदिति, है ना? सर मेरी टीचर बहुत अच्छी है, तो वो ऐसे पढ़ाती है कि कुछ याद नहीं करना पड़ता। यार मतलब याद हो जाता होगा, पर हाँ मेमोरी का हाँ। गेम है, मतलब फिर भी होता है यार कई। हमारी वाली तो ऐसी थी बस, मतलब उसने तो, और यार मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी कम ही था बायो में, मैं यही बोलूंगा। ले लिया था मैंने, मैथ्स बायो दोनों रखे, ओफ बाप रे बाप, कुछ नहीं भाई, पूरा मेरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया होगा उसको पढ़ते पढ़ते। कभी मत करना एक ही नाव पे रहो सवार। पर देखो केम भी बहुत इजी है, देखते देखो केम में भी अदिति बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मेरे को पता है ना, एक बारी
हमारे एक सर थे, मतलब हम तो आईटी विंग को पढ़ाते थे, लेकिन आकाश में थे जब थे, तो एक मेडिकल विंग था, उसकी मदर की डेथ हो गई टीचर की, तो उसका जाना पड़ा, तो 1 महीने मैंने क्लास ली, और भाई मतलब रोना आ गया मुझे कि ऐसे तुम लोग को, मतलब मेडिकल वालों को ऐसे पढ़ाई जाती है केमिस्ट्री जैसे, मतलब। तो अभी आपको एडवांटेज मिलेगा, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि देखो सारे एनर्जी तो उतनी है तो आप कम एनर्जी में ही ज्यादा आउटपुट ले आओगे, क्योंकि आपको चीजें समझ में आने लग गई हैं, ठीक है। वहां पे जनता रट रही होगी कि अच्छा यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, इसमें ये है, तो हमेशा आपको एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि यार मेरे ख्याल से तो ब्रेन, ज्यादा तो नहीं पढ़ा मैंने ब्रेन के बारे में, पर जब ब्रेन इज एबल टू प्रोसेस ऑर्डर्ड इंफॉर्मेशन बेटर, सो इज अ सीपीयू, राइट। तो ऑर्डर्ड इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप समझ सकते हो चीजों को, वो हमेशा इजी रहता है। ठीक है भाई। ये भी ये तो मेरे को के ने सबसे पहले भेजा, वेरी गुड। और फिर नेमिंग भी करके भेजता, सारे सही हैं भी, अब सुंदर भी बने हैं। NO2 भी नीचे नहीं लेके आना है उसको, वर्टेक्स से एकदम 120 डिग्री एंगल पे लेना है, के 11B में। स्ट्रक्चर सही है वैसे, है ना। देखो भाई, जैसे इन्होंने ऊपर NO2 ग्रुप, समझ रहे हो ना, ऐसे करके लगाना है। इन्हें भी मंडला समझो थोड़ा, इनको प्यार करोगे तो ये स्ट्रक्चर भी फिर आपको, आप इनके साथ हारमोनी में आ जाओगे। ठीक है वेरी सर। गुड, सारे सही है। बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है। और ठीक है भाई। त्रिशा ने भी सही बनाया। और बी वाले में तूने कर त्रिशा, बी वाले को चेक कर अपने, 2,5 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है, 2,5 है। 1 पोजीशन CHO की है। सी वाला सही है ना त्रिशा? Yes, sir. ठीक है, सही करके भेजो। नाइट्रो नाइट्रो, ठीक है दीदी, वेरी गुड। अच्छे हैं स्ट्रक्चर, सुंदर स्ट्रक्चर बनाओ यार, जरूरी है। No. देखो सही से पढ़ो, ठीक है, लंबे लंबे सेशंस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो वी कैन ऑल्सो गो आउट ऑफ द वे, करो तो सही काम, तभी तो मजा आएगा। तो मैंने भेज दिया है। ओके।
एक्चुअली में देखो, प्रॉब्लम 12 ये है कि आपको ये नेम्स करेक्ट करने हैं, करेक्ट करके स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर आपने सही बनाए हैं, पर इसका नेमिंग आप करेक्ट कर, ये इनकरेक्ट नेम्स है। अच्छा ठीक सर, है, क्या क्या? इसके साथ ही लिख दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ ही लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने सही बनाया है। सर मैंने करेक्टेड नेम्स भेजे, मैं डायग्राम भी भेज दी। ठीक। सी वाले में आयुपेक नेम भी दो मेरे को, 1 4 ऐसे करके। अदिति। ई में भी भेज, सी और ई दोनों में भेज। जब हम ऑर्थो और मेटा यूज करते हैं तो हाइफन लगाते हैं। तूने सी में लगाया है, ई में भी लगाना है। ठीक है, बाकी सब सही है, वेरी गुड। देखो बच्चों, ट्राई के बाद स्पेस नहीं है त्रिशा। ट्राई ब्रोमो बेंजीन, और टी स्मॉल भी लिखना है, TRI ब्रोमो बेंजीन। ओके। हाँ। 3 नाइट्रो। जब नाइट्रोफिनॉल लिखोगे बच्चे, तो नाइट्रो और फिनॉल में हाइफन नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों ही है ना। सिर्फ हाइफन हम यूज करते हैं जब एक नंबर है और अल्फाबेट है, जब स्टार्ट होता है, या फिर ऑर्थो मेटा पैरा जब डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, तब हम हाइफन यूज करते हैं। नहीं तो हम हाइफन यूज नहीं करेंगे। तो नाइट्रोफिनॉल एक साथ लिखा जाएगा। सी वाले में भी मिथाइल बेंजीन एक साथ लिखा जाएगा। मिथाइल और बेंजीन में बच्चे स्पेस नहीं आएगा सी वाले में। और ब्रोमो को भी आपको बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रोमो भी आप छोटा ही लिखोगे। सेम गोज फॉर D 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, डी छोटा रहेगा। ई आपने सही लिखा है, 2 ब्रोमो 1 मिथाइल बेंजीन है ना, मिथाइल बेंजीन में कोई स्पेस नहीं आएगा। बट ई को करेक्ट कर, आपने सही से करेक्ट नहीं करा है। ई वाले को करेक्ट करोगे तो कुछ और आएगा। ई वाले में आना चाहिए 1 ब्रोमो। फोर्थ 2 इथाइल 4। हाँ, आयोडाइनिलीन में भी स्पेस नहीं आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं।
देखो आप ट्राई के बाद ये जो आप अपनी ये जो स्पेस हम लोग दे रहे हैं ना, ये स्पेस नहीं दे पाएंगे ना, तो हमारे हमें वो नंबर ही नहीं मिलेंगे फिर। ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि आयुपेक क्वेश्चंस के मार्क्स ही इस बात के होते हैं कि हमने सही से किया है कि नहीं, मतलब सही से वो हाइफन लगाया है या ये नहीं किया है, वो नहीं किया। देखो मैंने भेजा, चेक करो सब लोग आपने, और ऐसे लिख के भेजो, मतलब भेजो क्या मतलब, जो जिन्होंने नहीं करा है फिर से प्रैक्टिस करो। अब मेरे को भेजने की जरूरत नहीं है, बट राइट देम अगेन। आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन विल मूव। तो प्रैक्टिस करनी है ना बच्चों, है ना? फिर हम आगे चलेंगे। सब मैंने स्ट्रक्चर भी भेजा है। ओके, ठीक है, मैंने आप लोगों को भेज दिए आंसर्स। चेक कर सकते हो, स्ट्रक्चर्स बता, मेन तो वही है। अब देखो फिर से भाई, देखो बेंजीन है, ठीक है, हम बार बार ही वही बात कर रहे हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है। मतलब बेंजीन क्यों? क्योंकि उसमें तीन तीन पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, और हमने कहा एडिशन हो जाएगा तो एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी, इसलिए एडिशन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। अब यार, जब बेंजीन बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है और उसके पास इलेक्ट्रॉन पोअर सब्सटेंस आ रहे हैं, तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पोअर स्पीशीज आ रही हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन चाह रही हैं, तो ऑब्वियसली अगर
ऐसे ग्रुप लगे होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो वो तो रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे, क्योंकि बेंजीन और इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल्स और आएंगे और उसके साथ रिएक्ट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं उस बेंजीन में, तो यार वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही कम कर देंगे, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल क्यों आएगा बेचारा, है ना? तो मतलब आएगा पर स्लो आएगा। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन अगर कर रहा है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन डोनेशन के केस में क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रहा है तो उस केस में बेंजीन की रिएक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। ये है कहानी। तो यही इसी को, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जाते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ जाएगा, और इनको हम बोल देंगे एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। और जो विड्रॉ कर देते हैं बेंजीन से इलेक्ट्रॉन में, तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देंगे, राइट, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ही कम हो गए, तो अब कम न्यूक्लियोफिलिक हो गया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रिएक्शन रेट कम हो जाएगा, और उनको हम क्या बोल देते हैं, डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो substituent that do not donates electrons to the benzene ring, they will increase benzene's nucleophilicity। तो ये है सिचुएशन कि अगर Z एक ऐसा ग्रुप है जो कि डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और Y एक ऐसा है तो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। और बेंजीन है बीच में, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैसे अगर कर सकती है, एक तो रेजोनेंस से या एक हाइपर कॉन्जुगेशन से। विड्रॉ कैसे हो सकता है, रेजोनेंस से और इंडक्टिवली। हम लोग तो विड्रॉ भी इंडक्टिव इफेक्ट से बोल देते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, तो इंडक्टिवली, ठीक है। और डोनेशन भी हम इंडक्टिवली बोल देते हैं, पर एक्चुअली में वो हाइपर कंजुगेशन से ही अगर करती है। तो देखो ये जो ग्रुप है ना, ये हमारे हमें ध्यान होना चाहिए, ये जो है, देखो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये, NH2OH और OR, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, NH2 और OH हैं, और H की जगह एक एल्काइल ग्रुप लग गया तो NHR बन गया, दोनों को हटा के दो एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो ये बन गया, ये बन गया। तो ये सारे ही स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, झपाझप डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में वाय रेजोनेंस, देखो ऊपर, है ना। फिर ये हो गए थोड़े मॉडरेटली एक्टिवेटिंग यहाँ तक। ये मॉडरेटली क्यों हो गए, कि भाई अगर बेंजीन में NH, ये बना हुआ है NC डबल बॉन्ड O R H, ये ग्रुप लगा दिया, तो यार ये बेंजीन में अब ये नाइट्रोजन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा ही करेगा बेंजीन रिंग में, पर साथ में ये भाई यहाँ पे भी डोनेट करना शुरू कर देगा, है ना। तो उस वो थोड़ा रिंग में कम डोनेट कर रहा है, इसलिए मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हो गए। सेम रीजन गोस फॉर OCOR, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन है ये। और वीकली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, जो उतना ज्यादा नहीं करते हैं, ये करते हैं बेंजीन रिंग ही लगी हुई है, CH डबल बॉन्ड CHR, ये भी रेजोनेंस से करेगा, ठीक है। तो ये हो गए वीकली एक्टिवेटिंग। देखो एक और चीज है इंपॉर्टेंट, कि जो भी एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स है दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। वो कौन से डायरेक्टिंग है, जो भी डोनेट कर पा रहे हैं रिंग में इलेक्ट्रॉन्स, दे आर, जो भी एक्टिवेट कर रहे हैं वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे वीकली डीएक्टिवेटिंग शुरू हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो ये क्या है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। चलो यार थोड़ा सा, ये देखो ऐसा क्यों है। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो, हेलोजेंस की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो देखो हेलोजेंस में ना दो अफेक्ट्स compete कर रहे हैं। एक तो ये है कि एक्स बोल देता हूं मैं इसको, चलो पहले हाँ एक्स से बात करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। ये है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ऐसे रिंग को रेजोनेंस से, और दूसरा इफेक्ट क्या है यहाँ पे जो अकर करेगा, वो है कि ये इंडक्टिवली तो विड्रॉ कर रहा है,
दो ओपोजिंग इफेक्ट हो गए, एक में वो खींच रहा है, एक में वो डोनेट कर रहा है। तो कौन सा इफेक्ट जीत रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का इफेक्ट है वो जीत रहा है बेसिकली, राइट। तभी वो वीकली डीएक्टिवेटिंग हुए, एक तो मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे पास ये जो फ्लोरीन है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि फ्लोरीन जो है वो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसे सबसे ज्यादा पुल करना चाहिए और उसे सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट करना चाहिए, पर आयोडीन सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन है तो फ्लोरीन का अच्छा खींचने में तो अच्छा है ही वो ऑब्वियसली, लेकिन ना ये रेजोनेंस फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों है ऐसा, क्योंकि फ्लोरीन में 2p ऑर्बिटल से ही जाएगा और यहाँ पे भी 2p ऑर्बिटल से ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना होगा। लेकिन अगर मैं क्लोरीन को कंपेयर करूंगा, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो खींच रहा है, पर जब वो डोनेट कर रहा है तो वो 3p से अपने ये डोनेट कर रहा है रेजोनेंस से, तो ये रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं है डोनेशन में, ठीक है भाई। ये रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं है डोनेशन में। बीआर में 4p से कर रहा है, वो और भी हायर है, तो ये डोनेशन इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में फ्लोरीन जो है वो लीस्ट डीएक्टिवेटिंग है। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये है। एक तो चीज ये होगी। फिर उसके बाद देखो बच्चों, ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग हो गए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लग गए, तो इनकी सिचुएशन इस टाइप की बैठेगी, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग की। ऐसा करते हैं, चलो यहीं पे करता हूँ। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग की सिचुएशन ऐसी बैठेगी, जैसे ये CH ये लग गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे करके खींचना शुरू कर देगा, है ना। रेजोनेंस डोनेट नहीं कर रहा है, अब देखो ऐसे करके चले, पाई टू पाई उल्टा भी चल सकता था, लेकिन हमें पता है हमेशा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन को इन्होंने रिंग से खींचना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये आते हैं भैया मोस्ट डीएक्टिवेटिंग में NO2, उसके बाद भी CF3 शायद उससे भी ज्यादा है, तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, देखो। मतलब ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग वालों में अगर आप देखोगे, तो अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया फॉर वट एवर रीजन, तब तो भैया रेजोनेंस से तो इसे कुछ देना नहीं है। नाइट्रोजन सेकंड थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इतना जोर से खींचेगा, ये सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है। NO2 सबसे ज्यादा है। NO2 में ऐसा, ऐसी क्या खास बात है, NO2 में है ऐसी बात, ये है सोने पे सुहागा, ऐसे करके बनेगा NO2। ये एक तो नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, और ये चचा अब रेजोनेंस से भी खींचेंगे, है ना। तो -I तो है ही है, और -R भी हो गया, रेजोनेंस के लिए R यूज कर रहा हूँ। तो ये है कुल मिला के। देखो बच्चों, जितने भी जो डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो मेटा डायरेक्टर्स होंगे, एक्सेप्ट हेलोजेंस। हेलोजेंस आर वीकली डीएक्टिवेटिंग, बट दे डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। विल सी इन अ व्हाइल, बाय। ठीक है, तो ये गेम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो ऑर्थो पैरा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, तो वो मेटा डायरेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट हेलोजेंस। हेलोजेंस आर वीकली डीएक्टिवेटिंग, बट दे आर स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और मैंने बोला ये ब्लू आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, जो ब्लू ज्ञान है, ये है सिचुएशन। तो देखो मैंने अपने टाइम पे ऐसे किया हुआ था कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने ये किया था कि अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के बाहर जो भी Z ग्रुप, अगर इस पे लोन पेयर आ गया, तो ये हमेशा ऑर्थो पैरा भेजेगा। ऐसे मैंने याद किया था अपने टाइम में। और इसके एक्सेप्शंस हैं, ये सब एल्काइल ग्रुप्स, ये तो मेरे को पता ही है, एल्काइल ग्रुप्स एंड एराइल ग्रुप्स हैं, ये भी ऑर्थो पैरा भेजेंगे, पर यहाँ पे मेरे को लोन पेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये भी ऑर्थो पैरा है, बट नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, तो इनको एक्सेप्शन बोल सकते हो, क्योंकि ये डोनेट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से या रेजोनेंस से वीकली, तो ये हो जाएगी सिचुएशन। तो ये मेरे लिए हेल्पफुल था, आप भी देख लेना यार। अब इन्होंने ये बताया मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है, क्यों, क्योंकि ये वैसे तो कर ही रहा है, और साथ साथ में देखो
ये अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग भी कर रहा है, तो इसलिए मॉडरेटली हो गया, है ना। मैंने बताया ये दो जगह इसको रेजोनेंस है। नाइट्रोजन अगर सिर्फ NH2 लगा होता तो एक्सक्लूसिवली वो रिंग में ही अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा होता, लेकिन यहाँ पे COR लग गया तो यहाँ पे भी डालने लग गया, इसलिए वीकली मॉडरेटली हो गया। ये वीकली हो गए, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ से भी ये ऐसे करके डालेंगे, पर ऐसे वाला भी इक्वली वो है, तो ये मॉडरेटली है। सिमिलरली हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं रेजोनेंस। तो फिर वीकली डीएक्टिवेटिंग ये रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि chlorine oxygen are similar electron, so they have similar inductive electron withdrawability. However, chlorine does not donate electron by resonance as well as oxygen does, because when chlorine does, it uses a 3p orbital to form a pi bond with the 2p orbital. So 3p 2p orbital is less effective than 2p 2p orbital. अब fluorine like oxygen uses a 2p orbital. So fluorine like oxygen donates electron by resonance better than chlorine does. However, this is outweighed by fluorine's greater electronegativity, which causes it to strongly withdraws electron. ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा तो रेजोनेंस तो अच्छा है इसका, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, तो ओवरऑल ये डीएक्टिवेटिंग ही रह जाता है, ठीक है। So thus all the halogens they will withdraw electrons inductively more strongly than they donate electron by resonance. फिर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स है, देखो खींच रहे हैं अपनी तरफ। फिर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, ये तो भैया है, दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन बोथ इंडक्टिवली एंड बाय रेजोनेंस। बस बस बस। अमोनियम आयन में कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, बट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम कॉजेज देम टू स्ट्रांगली विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे नो रेजोनेंस। तो ये बच्चों कहानी है। ये मेरे को भेजें एक बार, ये सॉल्व वाला पढ़ ले, और फिर 14 और 15 करके भेजें, ठीक है। थोड़ा पोहा खा लूं। ऋषभ ब्रेकफास्ट हो गया क्या, क्या अदिति? आवाज तो आ रही है। क्या हुआ ब्रेकफास्ट नहीं? नहीं सर। कितने बजे करती है? हाँ जी। कब खाती है? सर जब भी टाइम मिले। अदिति? सर अराउंड 10, 10:30। ओके। त्रिशा? यस सेम 10, अराउंड 10। संडे को चलो आराम से।
खा गया, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। एक सेकंड। भेजो 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 भेजो। यार मेरा एक सेकंड, माउस निकालता हूँ फिर। करो करो, शाबाश शाबाश। माउस। हो जाए तो बताना मेरे को। थोड़ा सेंट। ओके, वन सेकेंड जस्ट। हाँ। ओके, let me check this out. Just वही है, क्लोरो
देख त्रिशा, तो बार बार यहाँ पे यही गलती कर रही है बच्चे। वो क्लोरोमिथाइल बेंजीन, जब वो क्लोरोमिथाइल ग्रुप होगा ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर हम क्लोरोमिथाइल ऐसे लिखेंगे जो तू स्ट्रक्चर बना रही है, फिर स्पेस देंगे, फिर बेंजीन लिखेंगे, तब बेंजीन पे ऐसे करके CH2Cl वाला है। अगर वो स्पेस नहीं है तो इसका मतलब वही हुआ। ठीक है। एनीवेज, ठीक है, तो एक Cl लगा होगा, फिर अलग वाले पे मिथाइल लगा होगा। ठीक है, ये अब खूब नॉमेनक्लेचर में आपके दिमाग में डाल दिया है। और जब सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ नहीं है तो इसका मतलब है वही है जो आप सोच रहे हो, नंबरिंग नहीं करी हुई है। ठीक है, सही बनाया है। सही है, सही बना दिया। इसमें तूने किस ऑर्डर से लगाया, सही लगाया भाई। लड़की ने चाप दिया है। सही है, सही है। अब नंबरिंग नहीं है तो सही है। और ये ऊपर वाला क्या किया है? वही वाह। सही है, सही है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखो, इसका मतलब मेरा माउस ही गायब हो गया क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। मैं ढूंढूंगा उसे। भेज रहा हूँ मैं बच्चों, मैं आपको सॉल्यूशन। देखो, जब ऊपर वाला जो 14 क्वेश्चन है ना, उसमें सिर्फ, उसमें तो रेजोनेंस अफेक्ट प्ले में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि क्लोरोमिथाइल बेंजीन है, तो आप क्या बनाओगे? तो क्लोरो, ये देखो, ये क्लोरोमिथाइल बेंजीन में तो आएगा ही नहीं प्ले में रेजोनेंस, है ना? है ना दीदी, ये है। तो इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, तो इसमें क्या है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज्यादा रिंग से विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर, तो इसलिए फ्लोरोमिथाइल बेंजीन कम रिएक्टिव होगा, क्लोरोमिथाइल बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में क्या हो रहा था, उसमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी पॉसिबल है, राइट, क्योंकि डायरेक्टली बॉन्डेड है। और फ्लोरीन का रेजोनेंस जो था वो ज्यादा इफेक्टिव था एज कम्पेयर टू क्लोरीन के। तो इसलिए जो फ्लोरीन का बेटर रेजोनेंस है वो थोड़ा आउटवे कर जा रहा था, और फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव था क्लोरीन से कम से। ये क्लियर हुआ दोनों को अब? के सर। क्लियर Yes. हुआ के? Yes, sir. है ना? ठीक है, तो यहाँ पे तो हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही देखेंगे। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें भेज रहा हूँ सॉल्यूशन, एक सेकंड रुको यार। मेरा, और बाकी ऑर्डर भेजो मेरे को। ऑर्डर भेजा है? नहीं भेजा, ऑर्डर भेजो। सब भेज दिया है। 15। ठीक है। हम्म,
शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड यार। ये रहा। देखो, भेज दिया ये क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 15। ठीक है भाई। अब देखो, अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन ओरिएंटेशन, तो मतलब क्या होगी बात कि अगर एक ग्रुप पहले से लगा हुआ है तो वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा या मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। ठीक है भाई, ये है कहानी यहाँ पे मेन इस चैप्टर की, कि एक पहले से एक ग्रुप लगा होता है और वो डिसाइड करेगा कि ऑर्थो जाएगा, मेटा जाएगा, पैरा जाएगा। और मैंने तुम्हें बता दिया ऑर्थो पैरा कैसे देखने हैं। ठीक है, मेन वही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखो, जितने भी एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, देखो अब के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा, Br+। ये याद आया? Yes, sir. नहीं आया? ठीक है भाई, देख ये लुईस एसिड है, ये FeBr3 है। मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, या Br2 को Br+ Br- में ब्रेक कर दो तो Br, ये तो लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड का इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो वो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे Br+ रह जाएगा और ये बन जाएगा FeBr4-। ठीक है, ये बेसिकली कैसे आया है, FeBr3 पहले से था और Br- ये आ गया। ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस होते हैं। तो ये Br+ इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब ये कहाँ पे भेजेगा मिथाइल ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, ये देखो ब्रोमीन भी कहाँ भेजता है, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? के Yes, sir. सेकंड वाले में Cl2 FeCl3 में Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है, वो इस हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, या तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट होगा या तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट होगा। एक बार ऑर्थो में सब्स्टिट्यूट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है ना त्रिशा? यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो एक नया वो वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। अदिति क्लियर है ना? यस सर। अब देखो, और जितने भी ये मॉडरेटली एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, ये इलेक्ट्रोफाइल को मेटा भेज देंगे। ये है। तो भाई ये ऐसा क्यों है, अब देखते हैं हम ऐसा क्यों है। तो कह रहे हैं कि मान लिया पहले ये है, इसमें ये ऑर्थो पे अटैक करता है, तो देखो ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, ऑर्थो पे ऐसे करके, मैं यहाँ पे एक कर्व एरो बना ही देता हूँ ग्रीन से, ये कर्व एरो ऐसे करके गया, ये ऑर्थो अटैक के लिए ऐसे। तो देखो ये बन जाएगा है ना, पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, और ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से एक बार यहाँ से पाई 2 पॉजिटिव है, मैं एक कर्व एरो ऐड कर देता हूँ, ये फिर से ये पाई 2 पॉजिटिव है, ऐसे करके एक कर्व एरो ऐड कर देता हूँ। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बच्चों बनेंगे। और इन दौरान ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इस फर्स्ट स्ट्रक्चर से ये 1' स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या करेगा अपने, क्योंकि बगल में पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, वो तुरंत उसे इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज कर देगा। और ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है सबकी, सबकी ऑक्टेट पूरी हो गई। क्योंकि कार्बन की भी, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन पे पॉजिटिव जब होता है तो उसके ऑक्सीजन ने पकड़ा दिया, और ऑक्सीजन के पास तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन है ही, क्योंकि उसके पास 3 लाइनें हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 3 लाइनें, तो 6 इलेक्ट्रॉन वहां से हो गए, और देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आल्सो, सो टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। त्रिशा, यस सर। तो ऑर्थो अटैक के दौरान हम लोग एक ऐसा रिलेटिवली वेरी वेरी स्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट हो पा रहा है। सेम सिचुएशन अगर करेगी जब हम पैरा में है, तो पैरा में भी एक ऐसा यही वाला एक जनरेट हो पाएगा जिसमें सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर मेटा में अटैक करेगा बच्चों, तो ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेटा में उस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा ही नहीं जिसपे OCH3 अटैच्ड है, तो ऐसे रेजोनेंस डोनेशन की बात होएगी ही नहीं। ठीक, अब हाइपर कॉन्जुगेशन वाले भी क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, सेम सिचुएशन आ गई। देखो पॉजिटिव इस पे आ गया है जिसपे डायरेक्ट ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो वो क्या करेगा, वो फटाक से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेशन से उसको स्टेबलाइज कर देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे भी इस पे आ रहा है पॉजिटिव जिस पे ये है, तो ये मोस्ट स्टेबल बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब मेटा अटैक हो रहा है तो उस कार्बन पे जिसपे CH3 है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा,
इसलिए जब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे तो वो कहाँ पे आएगा, ऑर्थो एंड पैरा जाएगा। अब देखो ये मेटा डायरेक्टर क्यों होते हैं, तो मेटा डायरेक्टर जब ये लगा होगा, अगर ये ऑर्थो चला गया तो अरे बाप रे बाप, ये तो पॉजिटिव उसी पे आ गया जिसपे प्लस NH3 लगा है, इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ये। वैसे पैरा में अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा फिर से उसी पे ग्रुप पे जिसपे NH3, मतलब कुल मिला के जब ऑर्थो पैरा पे अटैक होता है तो जो ग्रुप होता है उसी कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पे भी ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। सिर्फ मेटा के केस में ही पॉजिटिव वहां पे नहीं आएगा उस कार्बन पे जिस कार्बन पे डायरेक्टली NH3 प्लस अटैच है, वहां पे डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेशली अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स जनरेट नहीं होंगे। तो इसलिए ये मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये है कहानी। ठीक है बच्चों, तो इन समरी, all the deactivating substituents, sorry, all the uh, activating and weakly deactivating halogens are orthopara directors, and substituents more deactivating than halogens are meta director। और मैंने आपको एक शॉर्टकट बता ही दिया है, आर और एराइल ग्रुप को छोड़ के जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होते हैं बाहर निकलते ग्रुप पे हमें लोन पेयर मिल गया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ड्रॉ द रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स फॉर बेंजाल्डिहाइड एंड क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये चलो होमवर्क करना। बाकी मेरे को अभी प्रॉब्लम 17 करके भेजो। ठीक है, नाइट्रेशन है मतलब NO2 ग्रुप लगना है, तो वो ऑर्थो लगेगा, मेटा लगेगा, पैरा लगेगा, ऑर्थो प्लस पैरा लगेगा, है ना। ऑर्थो जब लगेगा तो पैरा भी लगेगा, है ना, ऑर्थो पैरा एक साथ चलते हैं और मेटा अलग से। तो 17 करके भेजो और मेरे को 18 करके भेजो, फिर हम 19 सॉल्व इकट्ठे देखते हैं। चलिए भाई, शाबाश शाबाश शाबाश।
भेजो 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 भेजो। हेलो। भेजो भेजो, चलो, शाबाश शाबाश। प्रोपाइल बेंजीन की नाइट्रेशन से क्या बनेगा? मेथनॉलेट। शाबाश शाबाश, भेजो भेजो। ओम। तो मैंने 17th भेजा है। ओके I sent both. ओके, वेरी गुड। ठीक है, नहीं भी भेजा है, वेरी गुड। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है। ओके।
ठीक है, वेरी गुड। ओके अदिति सही है, अब त्रिशा का चेक कर रहा हूँ मैं। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है। नाइस, नाइस, नाइस। नाइस, 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 वेरी गुड त्रिशा। बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। भेजो दूसरे वाला भी। तो मैंने 18th भी भेज दिया है। ओके, ठीक है भाई, जो 18th है उसमें पहले वाला क्या है? पहले वाला मेटा डायरेक्टर है ना? 18 है। बी वाला क्या है? मेटा डायरेक्टर। सी वाला ऑर्थोपैरा, डी वाला मेटा, ई वाला मेटा, एफ वाला ऑर्थोपैरा। क्लियर है ये? ए वाला मेटा, बी वाला मेटा, सी ऑर्थोपैरा, डी मेटा, ई एफ। क्लियर है भाई सबको? अदिति, So can you explain F? बचे हुए एफ में वही है मैंने बोला था, जब ग्रुप के बाहर आपको मिल जाए वो लोन पेयर, है ना? So but won't it also share the lone pair with oxygen here? नहीं, क्यों क्यों शेयर करेगा बच्चे, है ना? शेयर करने के लिए तो हमारे पास रेजोनेंस में क्या कंडीशन होती थी? ए या बी और सी। तो अगर इस पे लोन पेयर है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता था, है ना? Yes. ठीक है, क्लियर है। और यही वाला इसलिए मैंने बताया था ना कि मैंने अपने टाइम पे कैसे किया था, कोई भी ग्रुप है उसके बाहर आते लोन पेयर मिल रहा है तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है, सोचना नहीं है फिर उसमें, है ना? और अगर वो उससे Yes. शेयर भी कर रहा है तब भी वो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग तो रहेगा ही ना, है ना? Yes. ठीक है, क्लियर है। चलो मैं पीछे नहीं जाता हूँ फिर। अब देखो इसमें ये वाला है,
इसमें क्या करना है हमने अपने को कि कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। अगर इस वाले बेंजीन रिंग को देखोगे तो इसमें बाहर निकलते ऑक्सीजन है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और इस बेंजीन को देखोगे, इसको मैं ऐसे चलो इसको ग्रीन से बनाता हूँ, एक्टिवेटिंग वाले को ब्लू से। इस वाले बेंजीन रिंग को देखोगे तो यहाँ लोन ये इलेक्ट्रॉन्स है। इस वाले को देखोगे तो यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है ना इस वाले बेंजीन के लिए, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो है, वो डीएक्टिवेटिंग है। तो यानी लेफ्ट वाला जो रिंग है वो है ज्यादा, दैट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज मोर एक्टिव रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसलिए ऑर्थो और पैरा उसके उस वाले बेंजीन रिंग पे लगेंगे, ठीक है। ये पैरा प्रोडक्ट है, ये ऑर्थो। क्लियर हुआ है बात? यस सर। के यस तो। दो बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। इस बेंजीन रिंग को अगर देखोगे, इसको भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए। तो सिर्फ इसी पे फोकस दो। सोचो यही है, तो इस पे ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड में। अब वैसे ही इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, दूसरे वाले को। तो इसमें तो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है ना लेफ्ट वाले में। तो यानी लेफ्ट वाला बेंजीन वाला ज्यादा रिएक्टिव है, और उस वाले में यहाँ पे होएगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्लियर होगी बात त्रिशा? त्रिशा? यस सर क्लियर। ओके। अब बच्चों 20th में आपको करके भेजना है मेरे को, करके भेजो, शाबाश शाबाश। एटीनथ भेज रहा हूँ आपको, रुको। एटीन भी भेज दिया मैंने।
परसेंट। बच्चे जब भी हम ऑर्थो बनाएंगे उसके बाद भाई पैरा भी बनाएंगे, है ना? ठीक है त्रिशा? यस सर। हाँ, जैसे सी में तूने दोनों बना के दिए हैं। यस। सर R3 पे पैरा बनेगा कैसे? कहाँ पे? सर लाइक ABD में पैरा वुड नॉट फॉर्म, ए, राइट? ओके ओके ओके। हाँ, ए में नहीं बनेगा, एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है। एक्चुअली में कहीं पे भी नहीं बनेगा, पैरा ब्लॉक्ड है, सही बोल रहे हैं। ए यहाँ पे ब्लॉक्ड है, ठीक है। और बी वाले में यहाँ पे लगेगा तो ऑर्थो ही बनेगा, सी में बनेगा, ठीक। यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे ये किसी एक में ऑर्थो बन जाएगा, ठीक है। मैं भी मैंने पोजीशंस मार्क कर दिए हैं। के ने मेरे को, ठीक है। अदिति ने भेजा है? नहीं भेजा। भेजो, फिर मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। के बाद क्या है? ऑर्थो पैरा रेशियो है, तो ये खत्म हो जाएगा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। मैंने भी भेजा है। ओके, ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ अभी। इसको रिवाइज करो सारी चीजों को, उसके बाद काम करके दो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में आज के लिए। चलो भाई, बाय Thank you, sir. थैंक बाय यू सर। बाय बाय।